हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके घर के कामों को तो आसान करेंगे ही, साथ ही साथ आपके पैसों की बचत भी होगी। और फ्रेंड्स, वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि डीप फ्रीजर का कमाल, यानी कि डीप फ्रीजर का यूज़ केवल बर्फ़ जमाने में नहीं बल्कि घर के कई कामों को आसान करने के लिए भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ब्रा को डीप फ्रीजर में रखने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं तो वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो में प्लीज़ एंड तक बने रहें। वीडियो जरा सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट वाला आइडिया क्या है। तो फर्स्ट वाला आइडिया है हमारा इस तरह की फैंसी बिंदियों को लेके। फ्रेंड्स, गर्मियों का टाइम है और हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जिसकी वजह से हमारी बिंदियाँ जो है माथे से निकल जाती हैं, क्योंकि फैंसी बिंदियों की पकड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती। पसीना आते ही वो हमारे माथे से निकल जाती है, फिसल जाती है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए दो ट्रिक मेरे पास है। सबसे पहले तो हमें जब ये बिंदी अप्लाई करनी है उससे पहले अपने फेस पर पाउडर या फिर टैल्कम पाउडर अप्लाई करना है, उसके बाद ही बिंदी लगानी है। दूसरी ट्रिक ये है कि इन बिंदियों को हम रखेंगे डीप फ्रीजर के अंदर। वहाँ रखने से इनकी ग्लू की पकड़ स्ट्रांग हो जाती है। ये फैंसी बिंदियाँ हमारी ड्रेस मैचिंग की बिंदियाँ होती हैं। इन्हें माथे पे लगाने से हमारी खूबसूरती में चार चांद लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी पार्टी में इन्हें लगा के जाते हैं तो इनका निकलने का हमें हमेशा डर ही रहता है। तो इनको लंबे समय तक हम अपनी पार्टी में लगा सकें तो इसके लिए ही हम इनको रखने जा रहे हैं डीप फ्रीजर के अंदर। डीप फ्रीजर यानी कि जहाँ पर हम बर्फ़ जमाते हैं वहाँ पर हम इनको रखने जा रहे हैं 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप आधे से 1 घंटे के लिए भी इनको रख सकते हैं। और 1 घंटे बाद अगर आप इनको अपने माथे पे लगाएंगे तो इनकी पकड़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ये आपके माथे से बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। आई होप आपको ये टिप जरूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। अगली टिप है हमारी इस तरह के प्रेशर कुकर के रबड़ को लेके। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब भी हम दाल या कोई भी चीज़ को कुकर में बॉईल करने के लिए रखते हैं तो उसकी रबड़ लूज होने की वजह से वो जल्दी से कुकर में फिट नहीं बैठता और वहाँ से गैस लीक होने के भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। और इससे हमारी गैस भी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाती है और हमारी चीज़ भी अच्छे से बॉईल नहीं हो पाती। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे कि इस प्रेशर कुकर की रबड़ को थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे डीप फ्रीजर में। अगर आपके पास टाइम हो तो आप आधे घंटे के लिए इसे रख सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप 10 से 15 मिनट के लिए इस प्रोसेस को कर सकते हैं। इस रबड़ को आप डीप फ्रीजर में रख देंगे और उसके बाद आप इसको कुकर में लगा के यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके फ्रीजर में बहुत ज़्यादा आइस जमती है तो आप इसे प्लेट में हल्का ऑयल लगा कर रखें। तो आप 10 से 15 मिनट बाद आप इस रबड़ को निकाल सकते हैं और अपने प्रेशर कुकर के ढक्कन में लगा सकते हैं। तो अब आप दाल बॉईल कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी प्रेशर कुकर के साइड से नहीं निकलेगी। और अब आपके पास टाइम हो तो आप इसका रबड़ तुरंत ही चेंज भी कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम दाल बनाने के लिए बैठते हैं तभी हमें पता लगता है कि इसकी रबड़ ख़राब हो चुकी है। तो टेम्परेरी आप इस काम को कर सकते हैं। इस जुगाड़ से आप अपनी दाल को जल्दी ही बॉईल कर सकते हैं। और लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको तुरंत ही नया रबड़ लाकर इसमें लगाना होगा। आई होप आपको ये ट्रिक भी ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी इस तरह की ब्रा को लेके, यानी कि ब्रा को हमें फ्रीजर के अंदर क्यों रखना चाहिए। फ्रेंड्स, हम जो ब्रा लेके आते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है और कुछ ही टाइम बाद क्या होता है कि इनकी रबड़ जो है वो कुछ ही टाइम बाद लूज़ हो जाती है और वो प्रॉपर से हमें फिटिंग नहीं दे पाती। और इन ब्रा को हमें फेंकने का मन भी नहीं करता क्योंकि ये बहुत ही महंगी होती हैं और बहुत कम समय में ही हमने इनको यूज़ किया होता है। बस प्लास्टिक की वजह से हमें इनको फेंकने का मन नहीं करता। इन ब्रा को लंबे समय तक पहनने के लिए कुछ प्रिकॉशन का हमें ध्यान रखना होता है। यानी कि एक तो हमें इनको गर्म पानी में वॉश नहीं करना होता, दूसरा हमें इनको हाथ से ही वॉश करना होता है। बिल्कुल नॉर्मल पानी में हमें इनको वॉश करना होता है। इससे इनकी इलास्टिक जल्दी ख़राब नहीं होती। और इनको मशीन वॉश बिल्कुल नहीं करना होता, बस हाथ से ही इनको वॉश करना होता है। इससे ये जल्दी ख़राब नहीं होती और लंबे समय तक चलती है। लेकिन अगर कुछ ही टाइम बाद यूज़ करने से इनकी इलास्टिक थोड़ी लूज़ हो गई है, ढीली हो गई है, तो हम इनको कुछ देर के लिए रखेंगे डीप फ्रीजर के अंदर। तो 2-3 घंटे के लिए हम इसको डीप फ्रीजर के अंदर रख सकते हैं। इससे इसकी जो इलास्टिक है वो थोड़ी कड़क हो जाएगी और फिर से ठीक होकर वो प्रॉपर शेप में आ जाएगी। अगर वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है, इन ब्रा के अंदर एक एडजस्टेबल हुक भी होता है। इससे आप अपनी ब्रा को अपने साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और फिर आप इसको पहन सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला आइडिया क्या है। तो नेक्स्ट वाला आइडिया है हमारे इस तरह के नींबू के छिलकों को लेके। फ्रेंड्स, नींबू के छिलके के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है। और इसके हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी मैं लेमन के छिलकों का एक बहुत ही अच्छा यूज़ बताऊँगी। अक्सर क्या होता है कि जो हमारे इस तरह के डब्बे होते हैं, बॉक्स होते हैं या फिर कोई भी कंटेनर होते हैं जिसमें से बहुत
ज़्यादा स्मेल आती है। मोस्टली जब हम अचार वगैरह बनाते हैं तो उन डब्बों में, कंटेनर में अचार की बहुत ज़्यादा स्मेल रह जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं हटती। तो उस स्मेल को हटाने के लिए हम कुछ नींबू के छिलके इसमें डाल देंगे और अब इस डब्बे को हम पानी से भर देंगे। तो 4 से 5 घंटे तक हम इन नींबू के छिलकों को इसी डब्बे के अंदर पड़ा रहने देंगे। अब ऊपर से हम ढक्कन भी लगा लेंगे और ढक्कन लगाने के बाद एक बार हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कि डब्बे को अच्छे से हिला लेंगे ताकि नींबू का जो पानी है वो अच्छे से ढक्कन में भी लग जाए। और 4 से 5 घंटे बाद हम इसको ओपन कर सकते हैं और इसका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस पानी को हम अपने गमलों में भी डाल सकते हैं। और अब आप देखेंगे कि इसमें से बिल्कुल स्मेल खत्म हो गई है, आपका कंटेनर फिर से एकदम रिफ्रेश हो गया है। अब आप इस डब्बे को कुछ देर तक एकदम खुला रहकर ही सुखाएं, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी नेल पॉलिश रिमूवर को लेके। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि हमारे पास थिनर ख़त्म हो जाता है और इंस्टेंट हमें किसी पार्टी में जाना होता है और हमें अपने हाथों से नेल पॉलिश को रिमूव करना होता है, लेकिन हमारे पास थिनर ख़त्म हो गया है और मार्केट जाने का टाइम नहीं है। तो आप इस परफ्यूम की हेल्प से भी अपने हाथों से नेल पॉलिश को रिमूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमारा जो परफ्यूम होता है ये भी नेल पॉलिश रिमूवर का काम करता है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से अपने परफ्यूम को अपने नेल्स के ऊपर इस तरह से छिड़क दीजिए और उसके बाद आप किसी कॉटन या किसी सूती कपड़े से इस तरह से रब करने के बाद उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो नेल पॉलिश है वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपने 1 या 2 दिन पहले ही नेल पॉलिश लगाई हो, तो वही आप इंस्टेंट इस ट्रिक से रिमूव कर सकते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा पुरानी नेल पॉलिश जो आपकी नेल्स पे लगी है वो इससे कंप्लीटली तो रिमूव नहीं होगी, लेकिन काफ़ी हद तक वो लाइट हो जाएगी। तो आई होप आपको ये ट्रिक ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप इस तरह से अपने पर्स के अंदर एक परफ्यूम को रख सकते हैं, तो ये आपका 2 in 1 काम करेगा, यानी कि नेल पॉलिश रिमूवर का भी और खुशबूदार परफ्यूम का भी। आई होप आपको ये ट्रिक भी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो जरा से भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दे और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी लास्ट और यूज़फुल टिप की तरफ। लास्ट टिप है हमारी इस तरह के वॉश बेसिन या सिंक के नल को लेके। फ्रेंड्स, क्या होता है कि कुछ टाइम बाद हमारे जो नल होते हैं इनकी शाइन ख़त्म हो जाती है और इनमें जंग जैसे लगने लगती है, तो इससे हमारे नल बहुत ज़्यादा पुराने और गंदे लगते हैं। तो उनको फिर से एकदम शाइनी और नया जैसा बनाने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप मेरे पास है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी पुराना ब्रश ले लेंगे और उसमें हल्का सा कोलगेट हम लगा लेंगे और कोलगेट से इस तरह से हम नल के ऊपर अच्छे से रगड़ लेंगे। जैसे हम अपने दांतों को क्लीन करते हैं, सेम इसी तरह से हम अपने नल को भी अच्छे से रगड़ कर क्लीन कर लेंगे। और नल की जो पीछे वाली साइड है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा काई और चिकनाहट जम जाती है, जहाँ पर हम इजीली अपना उंगलियाँ डालकर, हाथ डालकर साफ़ नहीं कर सकते, वहाँ पर भी हम ब्रश से रगड़ सकते हैं। और इस तरह से हम पानी डालते जाएंगे और अच्छे से इसको रगड़ते जाएंगे कोलगेट लगे हुए ब्रश की हेल्प से। तो इस तरह से कोलगेट से साफ़ करने से हमारा जो नल है वो फिर से बहुत ही ज़्यादा शाइनी और चमकदार बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना शाइनी हमारा नल बन गया है। और अब इसे किसी भी सूती कपड़े से, कॉटन के हैंकी से अच्छे से इसको पोंछ लेंगे, एकदम ड्राई हम इसको कर लेंगे। तो इस तरह से 15 दिन बाद आप अपने टैब को इस तरह से क्लीन कर लीजिए कोलगेट पेस्ट से, और तो आप देखेंगे कि आपके नल में बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग हो गई है और एकदम नए जैसे ये बन जाएंगे। आप एक बार इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें, आपको ये ट्रिक ज़रूर पसंद आएगी। और अब इसको ऐसे ही शाइनी बना रहने के लिए हम इस पर एक चीज़ लगाएंगे, वो लगाएंगे वैसलीन। जी हाँ फ्रेंड्स, एक छोटी सी वैसलीन हमारे बहुत ही ज़्यादा काम की होती है। तो हल्की सी वैसलीन हम अपनी फिंगर पे ले लेंगे और इसको अपने नल के ऊपर और नल के चारों तरफ अच्छे से लगा लेंगे। हल्की सी वैसलीन ही हमें इस पे लगानी है और उसके बाद हम इसको कॉटन के कपड़े से एक बार फिर से पोंछ लेंगे। तो आप देखेंगे आपके नल में बहुत ही ज़्यादा शाइन आ गई है। और अब आप इसमें कितना भी पानी डाल दीजिए तो ये बिल्कुल भी पानी या साबुन का दाग इसके ऊपर नहीं रुकेगा, ये इजीली फिसल कर निकल जाएगा। और जब भी आप नहाते हैं तो अगर आपका थोड़ा सा भी पानी इस तरह नल के ऊपर रुका रहता है तो उसको तुरंत ही कॉटन के कपड़े से साफ़ कर लीजिए, तो आपके नल में बिल्कुल भी जंग भी नहीं लगेगी। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें। तो अब आप देख सकते हैं कि अब आपका नल फिर से नया और एकदम चमकदार हो गया है, बिल्कुल नया आपका नल बन गया है। तो आई होप आपको ये सभी ट्रिक्स पसंद आई होंगी। वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।